हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से explain any three effect of नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। यानी कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या असर देखने को मिला। इकोनॉमिक फ्रंट मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देखिए सर, सबसे पहली बात है मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 जनवरी में, और 1922 में ये एंड भी हो जाता है, जब चौरी चौरा में कुछ लोग, पीसफुल लोग जो हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड था इस पूरे मूवमेंट का, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हम देखते हैं। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन इकोनॉमिक फ्रंट। देखते आंसर है फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। सबसे पहली बात, जो फॉरेन क्लोथ्स थे, विदेशी कपड़ा जो था या विदेशी सामान जो भी था, उसको बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया, उसका इस्तेमाल करने से इंडियंस ने मना कर दिया। लिक्विड शॉप या लिक्विड शॉप वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब होता है धरना प्रदर्शन देना। दुकान के आगे ही औरतों ने बेसिकली इसमें ये काम किया था, महिलाओं ने ना शॉप्स के आगे ना धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो दुकान के आगे से उठती ही नहीं थी। ऐसे में बहुत बार जो ब्रिटिश सिपाही थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनसे महिलाओं की लड़ाई भी होती थी। बहुत सारी महिलाएं इसके लिए जेल भी गई थी। लेकिन फिर भी इसका एक इकोनॉमिक फ्रंट ये था कि जो लिक्विड शॉप थी उसकी पिकेटिंग कर दी गई, तो शराब की बिक्री पे पूरी पूरी रोक लगाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट इसका इफेक्ट था फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न इन ह्यूज बॉनफायर। क्योंकि जब विदेशी कपड़े की या विदेशी सामानों का जब बॉयकॉट कर रहे थे, तो ऐसे में फॉरेन क्लोथ्स को क्या किया गया, आग में जलाया गया, उनकी बॉनफायर की गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 टू 22। यानी कि जितना टाइम ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा, उस दौरान फॉरेन क्लोथ्स की या फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट हो रहा था ना, इम्पोर्ट मतलब बाहर की कंट्री से सामान खरीदना, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बल्कि बिल्कुल हाफ हो गया था। इट वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 रुपीज़ करोड़ टू 57 रुपीज़ करोड़। जो 102 करोड़ का जो इम्पोर्ट हुआ करता था, वो 57 करोड़ हो जाता है, बिल्कुल हाफ हो जाता है, सिर्फ इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि हमारे को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है और अपने कंट्री के सेल्फ रिलायंट कपड़े, यानी कि अपने देश में बने हुए कपड़ों का ही इस्तेमाल करना है, स्पेशली खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करना है। तो जिन बिजनेस क्लास मैन ने या जो मर्चेंट थे, जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ये कपड़े बाहर से इंपोर्ट करने बंद कर दी। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया और उसका इंपोर्ट पे बिल्कुल रोक लगा दी। इसलिए पूरा जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का, बिल्कुल हाफ हो गया था। ये इसका मेजर इकोनॉमिक फ्रंट था। एक और है इम्पैक्ट, वो है प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब ब्रिटिशर्स कपड़े या फॉरेन क्लोथ्स हम नहीं ले रहे थे, फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में इंडियन टेक्सटाइल जो था, इंडिया में बने हुए कपड़े, बड़े उनकी डिमांड हो रही थी। और इंडिया के जो मील थी, टेक्सटाइल मील और हैंडलूम वगैरह थे, वो बहुत ही तेज़ी से उनमें ग्रोथ देखने को मिली, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। तो एक तरीके से देश में खुशहाली आ रही थी और हम धीरे धीरे फॉरेन क्लोथ्स को क्या कर रहे थे, बाय बाय बोल रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।